बोलने का मौका तो दीजिए। आप लोग तो गदाधारी भीम की तरीके से हो जाते। अरे हैं ही गदाधारी भीम। हम तो खुद डरते हैं क्या किसी से? नहीं, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। काहे को डरेंगे? है गदाधारी भीम। लेकिन आप लोग डराएंगे भी तो नहीं ना। उसको लेकर एंजॉय कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। ये अस्तर आ गया है अब कांग्रेस पार्टी का। देखिए, दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं चित्रा जी। जो मंच से कल हुआ और जो अपशब्द सुनाई दिए, उसको लेकर के हम बहुत स्पष्ट रूप से उसकी कड़ी निंदा भी करते हैं। वो शब्द हमारे नहीं हैं। जिस कार्यकर्ता ने भी वो अपशब्द कहे हैं, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी होना चाहिए। पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करे और पुलिस जितनी कड़ी कार्रवाई करेगी, हम पूरी तरीके से उसका समर्थन करेंगे। क्योंकि अपशब्द चाहे वो प्रधानमंत्री की मां हो और चाहे राहुल गांधी जी की मां हो, किसी के लिए अपशब्द नहीं होने चाहिए और किसी महिला के लिए अपशब्द या किसी पुरुष के लिए भी अपशब्द नहीं होने चाहिए, भले ही वो पद पर हो या नहीं हो। सब बराबर है। न कभी रामजादे हरामजादे कहा जाना चाहिए, न किसी को कांग्रेस की विधवा कहा जाना चाहिए, न ही किसी को क्या नाम बेटी बचाओ बेटी पटाओ भी नहीं बिल्कुल बोला जाना चाहिए, और 50 करोड़ या 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड भी नहीं बोला जाना चाहिए। किसी को सूर्पणखा भी नहीं बोला जाना चाहिए। कम से कम जो बोल रहे हैं वो टीवी पर सुना तो सकते हैं, लेकिन वहां पर तो जो बोला जा रहा है वो हम टीवी पर सुना नहीं सकते हैं। जो सबसे गंदी गाली होती है चित्रा जी, जो सबसे गंदी गाली होती है, वो गाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह की ट्रेनिंग दे रही है? सुरेंद्र राजपूत जी, कार्यकर्ता से लेकर आपके प्रवक्ता तक सारी मर्यादा लांघ रहे हैं। आप सुनिए, सारी मर्यादा लांघ रहे हैं। सुनिए तो कम से कम बोलने का मौका तो दीजिए। आप लोग तो गदाधारी भीम की तरीके से हो जाते। अरे हैं ही गदाधारी भीम। हम तो खुद डरते हैं क्या किसी से? नहीं, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। काहे को डरेंगे? है गदाधारी भीम। लेकिन आप लोग डराएंगे भी तो नहीं ना। गदा लेके डराइए मत। दो बातें बड़ी स्पष्ट सुनिए। पहली चीज, हमने बिना किसी परंतु के प्रधानमंत्री की मां हमारी मां है और हमारी मां को भी गाली दी गई और प्रधानमंत्री की भी मां को गाली दी गई। ये बहुत स्पष्ट है और दोनों का निषेध होना चाहिए। किसी भी तरीके से किसी को भी गाली देने का हक नहीं है। और जिन लोगों ने गाली दी उनके खिलाफ हम मांग करते हैं। आप मांग क्यों कर रहे हैं? निकालिए ऐसे कार्यकर्ताओं को। भाई निकालेंगे। लिखित में कांग्रेस पार्टी जारी करे और कहे कि निकालते हैं ऐसे कार्यकर्ताओं को। इतने भद्दी गालियां, इतनी भद्दी गालियां मन से माइक लेकर मैं तो कहता हूं चित्रा त्रिपाठी, मैं तो कह रहा हूं, इस मंच से कह रहा हूं चित्रा त्रिपाठी, पहले निकालिए ना उन लोगों को अपनी पार्टी से। कार्यकर्ताओं को वही चीज है। अगर हमने कहा कि हम उनके साथ नहीं है तो आप दूसरे चक्कर में हम तो निकाल भी देंगे उनको। हम तो निकाल रहे हैं उनको, पूरी तरीके से निकालेंगे। कोई इब्बट नहीं है उसमें, ना कोई भाजपा का, ना हम ये कहेंगे कि लेकिन करके कि उन्होंने कहा इन्होंने, बिल्कुल नहीं। उन कार्यकर्ताओं को जल्दी से चिन्हित करके निकाला भी जाएगा। उन कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR कराए भारतीय जनता पार्टी। आप लोग जाके कराइए ना। आपके बड़बोले गंदे बोल वाले कार्यकर्ता हैं, आप लोग जाके कराइए। चित्रा ये कोई भाषा है? ये कांग्रेस पार्टी कैसी ट्रेनिंग दे रही है? एक के बाद एक ऐसी मर्यादा लांघ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। आप 3 मिनट प्रश्न पूछती हैं और 30 सेकंड में आप जवाब देने का मौका नहीं देती। मैंने कहा ना, 30 सेकंड ज्यादा बेशर्मी नहीं हो सकती है पीएम के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया नहीं चलता है। सर एजेंडा कुछ नहीं है, गाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौका दीजिए ना। गाली पर सर आप 2 मिनट बोल चुके हैं, 30 सेकंड। भाई फिर वही आप 5 मिनट सवाल पूछेंगी, 5 मिनट सवाल पूछेंगी और 5 सेकंड आप जवाब नहीं देने देंगी। हमने तो कहा कि उनको निकालिए, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे करिए। हम भी पार्टी से उनको निकालते हैं, लेकिन उसी बात को लेकर के 30 सेकंड सुन लीजिए। इस बात को लेकर के विषयांतर क्यों करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? प्रधानमंत्री के पद के पीछे क्यों छुपना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? अरे क्यों नहीं छुपे? आपके हमको गाली देंगे और बीजेपी आके कुछ करेगी भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है। हम सुना नहीं सकते। मैं फिर से कहता हूं चित्रा त्रिपाठी, हम सुना नहीं सकते हैं। चित्रा त्रिपाठी गंदी भाषा, गंदी भाषा। प्रधान कौन भाषा का इस्तेमाल कर रहा है भाई? किसने जो है राहुल गांधी की मां को गाली दी? किस भारतीय जनता पार्टी के मंच से श्रीमान राहुल गांधी या उनके किसी परिजन को या किसी को जो है भारतीय जनता पार्टी के किस मंच पर, आदरणीय मोदी जी जिस मंच पर हो, आदरणीय अमित शाह जी जिस मंच पर हो, आदरणीय JP नड्डा जी जिस मंच पर हो, ऐसे किसी मंच से आप मुझे कृपा करके दिखा दीजिए ना किसी कांग्रेस के व्यक्ति को गाली दी गई हो। अगर जाता का भी खड़ा होगा, उग्रवादी सिरे ले रहे हैं, उग्रवादी बोलने विधवा का भी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। जी प्लीज, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। जी सर अभी मैं बताना चाहता हूं, अधीर रंजन जी
अभी Please sit शोर down. मचा रहे थे, Danish लिस्ट पढ़ रहे थे। Danish उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब Please लिस्ट sit पढ़ down. रहे थे 1975 से Danish, लेकर अभी please sit तक down. इसकी बात If anything करते wrong- रहना जी, बात के ही एक कार्यकर्ता ने श्रीमान राहुल गांधी के आपराधिक कृत्य को बेनकाब करते हुए एफआईआर दायर किया, मुकदमा किया और उसी मुकदमे पे श्रीमान राहुल गांधी सजा याफ्ता हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो आदरणीय नरेंद्र मोदी और उनके परिजनों को इस तरह की अभद्र टिप्पणियां करने वालों ठीक के है, खिलाफ बाकी लोगों के पास भी कानूनी जाना है, उसके कार्रवाई पहले निश्चित राजपूत जी तौर कुछ पर टिप्पणी करेंगे। तेरी मां रंडी है। काटने वाली है तुम्हारा खानदान। नहीं मैं इस बहुत ही घटिया तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, प्लीज। के सजा, लेकिन जिस तरीके से विषयांतर करने की कोशिश की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव को बदलने की कोशिश कर रही है। भाई हम तो बहुत स्पष्ट कहते हैं कि उन कार्यकर्ताओं को हम पार्टी से भी निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे, एफआईआर हुई, उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी हो। लेकिन इसके साथ साथ आप जिस यात्रा को डिमीन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो वोट चोरी के मुद्दे को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी जिस तरीके से गांव-गांव जा रहे हैं, पांव-पांव जा रहे हैं, नल के, नील के, कोल के, भील के, पिछड़े के, दलित के, आदिवासी के जो वोट काटे गए हैं, उनको छुपाने का जो कुत्सित प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इस मुद्दे को हम विफल करेंगे।